हेलो दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में पहले बार हो तो मेरा सी द वर्ल्ड सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें। अध्याय 826 ट्रांसफर 5 है दुष्ट। वह उसे कितना शर्मिंदा करती है। क्या वह सोचती है कि वह इतनी आकर्षक है कि उसके अलावा कोई और उसके साथ काम नहीं करेगा? वू कियांग ने वू यान्युन की पीछे हटती हुई आकृति को देखा। वह क्यों चली गई? उसकी शर्तों से वू यान्युन कैसे प्रभावित नहीं हो सकती थी? वू जिनजिन ने मुस्कुराते हुए बात को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हमारी यान्युन पहले कभी किसी मैच में नहीं गई है। यह पहली बार है जब वह शादी की पालकी की सवारी कर रही है। वह बस शर्मीली है। जियाओ वू, कृपया इसे दिल पर न लें। वह आपसे काफी संतुष्ट है। यह सुनकर वू कियांग ने राहत की सांस ली। खैर, यह अच्छी बात है। वू की मां ने वू जिनजिन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या तुम अपनी भतीजी के लिए बोल सकती हो? जब वू की मां सेवानिवृत्त नहीं हुई थीं, तो वह स्थानीय जिले की प्रमुख थीं। वह हमेशा गंभीर रहती थीं और मुद्दों को संबोधित करने का उनका तरीका बहुत विस्तृत था। यह मामला इतना सरल नहीं है। वू जिनजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची, मैं इस मामले पर फैसला नहीं कर सकती, लेकिन मेरी मां कर सकती है। यान्युन मेरी मां की पोती है। यह सुनकर वू की दादी तुरंत सहमत हो गईं। हाँ हाँ, मैं इस पर फैसला कर सकती हूँ। वू की मां ने आगे कहा, हमारा वो परिवार हमेशा से साफ सुथरा और सजग रहा है। हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते जिससे दूसरों को परेशानी हो। या तो हाँ या ना, मजबूरी में बनाए गए खरबूजे कभी मीठे नहीं होते। हमारे परिवार के पास पैसा है, हमें कैसी बहू नहीं मिल सकती? वू की मां एक सम्मानीय व्यक्ति हैं। वह निश्चित रूप से ऐसे काम करना पसंद नहीं करती जिन्हें सामने नहीं रखा जा सकता। वू की दादी ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम सही हो, निश्चिंत रहो। भले ही मैं बूढ़ी हो गई हूं, फिर भी मैं इसे संभाल सकती हूं। वू की मां ने आगे कहा, हालांकि आप लड़की की दादी हैं, फिर भी इस मामले को आपके बेटे और बहू की मंजूरी की जरूरत है ना? वू की दादी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी, क्योंकि वू जिनशु और यान एरजू को इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वू जिनजिन ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, मैं आपको सच बता दूं, हमारे परिवार की स्थिति बहुत जटिल है। यान्युन मेरे भाई और भाभी की जैविक बेटी नहीं है। यान्युन को मेरी मां पहाड़ों से उठाकर लाई थी और मेरी मां ने ही उसे बचपन से पाला है। उसका मेरे भाई और भाभी से कोई संबंध नहीं है, इसलिए जब तक मेरी मां सहमत है, तब तक सब ठीक है। वू की दादी चौंक गईं। अपने दिल में उसने चुपचाप वू जिनजिन को अंगूठा दिखाया। वास्तव में उसकी अपनी चतुर बेटी प्रतिक्रिया करने में तेज, बिना ड्राफ्ट के झूठ बोल रही थी। यह सुनकर वू की मां ने सिर हिलाया। मैं समझ गई। चूंकि वह अपनी नहीं है और उसका पालन पोषण पूरी तरह से बुजुर्ग महिला ने किया है, इसलिए इस मामले को संभालना आसान होना चाहिए। वू कियांग ने वू की मां को धक्का दिया। वू की मां को पता था कि उसके बेटे का क्या मतलब था और उसने आगे कहा, आप सभी हमारे परिवार की स्थिति जानते हैं। कियांगजी की अब 2 बेटियां हैं। अगर वह युवती हमारे परिवार में शादी कर लेती है तो उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। उसे बस मेरा और 2 बच्चों का ख्याल रखना है, और हाँ, खाना बनाना है और कियांगजी के कपड़े धोने हैं। वू जिनजिन ने हंसते हुए कहा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। किस घर की नई दुल्हन ये काम नहीं करती? इसके अलावा कियांगजी की वर्तमान में केवल 2 बेटियां हैं। निश्चित रूप से उनके लिए एक बेटा न होना काम नहीं करेगा। आखिरकार हम वो परिवार के पास पैसे की कमी नहीं है। मेरा मतलब है, चाहे कितने भी बच्चे हों, हमें वो परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए एक लड़का होना चाहिए। जब भी, जहां भी, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो बेटियों की अपेक्षा बेटों को अधिक महत्व देते हैं। बेटियां विवाह के समय अपने पति का नाम लेती हैं, बेटे अपनी पत्नियां लाते हैं जो उनका नाम लेती हैं, जिससे वंश आगे बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वू जिनजिन ने हंसते हुए कहा, क्या हम औरतें बेटे पैदा करने और अपने पति के परिवार के लिए बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पैदा नहीं होती हैं? कुछ और बच्चे पैदा करने में क्या बुराई है? वू की मां ने सिर हिलाया और आगे कहा, इसके अलावा कियांगजी की उम्र भी यहां एक कारक है। यह जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, जब तक कि दोनों युवा लोग तैयार हों।
जितनी देर होगी रात में उतने ही ज्यादा सपने आएंगे। सही व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं होगा। वू जिनजिन ने कहा, आंटी, आपने जो कहा है उसमें मूल रूप से कोई समस्या नहीं है। हालांकि चूंकि आपने यहां तक कह दिया है तो चलिए खुलकर बात करते हैं। मैं अपनी मां की ओर से भी बोलूंगा और अपने परिवार की परिस्थितियां बताऊंगा। आगे बढ़ो। वू की मां ने चाय की चुस्की ली। वू की दादी ने वू जिनजिन को देखा, जो स्पष्टवक्ता और चतुर था, और उसे गर्व की गहरी अनुभूति हुई। सौभाग्य से उसके पास इतनी अच्छी बेटी थी जो उसके लिए खड़ी हुई। वू जिनजिन ने आगे कहा, घरेलू पंजीकरण और छोटे पश्चिमी शैली के घर के अलावा, जिस पर आपके परिवार ने पहले ही सहमति दे दी है, हमारा परिवार 3000 युआन का दहेज भी चाहता है। 3000 युआन? वू की दादी ने आश्चर्य से वू जिनजिन को देखा। क्या यह तय नहीं हुआ था कि यह 2000 युआन ही होगा? यह अचानक 3000 कैसे हो गया? वू जिनजिन ने धीरे से वू की दादी के हाथ थपथपाए और उन्हें संकेत दिया कि वे आश्चर्यचकित न हो। माफी दोस्तों, आज मैं कम स्टोरी अपलोड कर रहा हूं। और भी स्टोरी या चैप्टर के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना। हाँ दोस्तों, आप और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट करें। धन्यवाद।